बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं नवीद बिलावल। नाजरीन, पिछले व्लॉग में आपके साथ इमरान रियाज खान केस के हवाले से तज़किरा किया था, लेकिन आज होने वाले ओवरऑल जो मामलात थे अदालत के अंदर जो ज़ेर बहस आए, उन तमाम के हवाले से अगर आपको चीदा चीदा निकात बताएं और इनके ऊपर बात करें तो 14 मई को इलेक्शन के हवाले से जो नुकात थे उनके ऊपर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का जो मामला है उसके ऊपर भी बात हुई, जिसकी सरबराही जस्टिस काजी फायज ईसा ने करनी है। और तीसरा जो मामला कोर्ट के अंदर जेर बहस आया वो फौजी अदालतों से मुतल्लिक था कि फौजी अदालतों में वो तमाम लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनके केसेस चल सकते हैं या नहीं, और इमरान रियाज खान के केस के हवाले से बात हुई है। लेकिन इस वक्त जो एक इंपॉर्टेंट खबर मैं आपको देना चाह रहा हूं वो चौधरी परवेज इलाही से मुतल्लिक है, और चौधरी वजाहत हुसैन ने भी ऐलान किया है कि उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इस सिलसिले में चौधरी परवेज इलाही जब कल घर पर मौजूद थे और चौधरी शुजात हुसैन ने राब्ता किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से, तो उनको जब मिलने के लिए वो गए, मुलाकात के बाद चौधरी परवेज इलाही खामोशी से अपने घर से चले गए। और उसके बाद ज़राए ये कहते हैं कि उनके साथ किसी शख्स का कोई कांटेक्ट नहीं है कि वो कहाँ पर मौजूद है। और इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है? रीज़न ये भी हो सकती है कि जिस लम्हे मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो इस व्लॉग को अपलोड करने के साथ साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के थी जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी शख्सियत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का फैसला करना था। तो यानी कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो मामला है ये भी जोरों पे है इस वक्त, और इलेक्शन कमीशन में तैयारियां भी जोरों पे हैं। लेकिन वही बात कि जब तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे नहीं आ जाते थे, इलेक्शन उनको वारा नहीं खाता था, इलेक्शन की तरफ वो जा नहीं सकते थे, तो साथ साथ पार्टी तोड़ने का सिलसिला भी जारी है। अब चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं, लेकिन क्या कहा जा सकता है कि वो किधर गायब हैं? अपने चचाजाद के साथ एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, या उनको अभी तक कायल करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन दूसरी तरफ जो चौधरी वजाहत हुसैन के हवाले से खबर है वो सवालिया निशान है कि वो इस पार्टी के साथ लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही ने लेकिन इसके ऊपर कहा है कि वालिद परवेज इलाही और मैं इमरान खान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी वजाहत हुसैन ने पार्टी छोड़ने और मुस्लिम लीग काफ में वापसी का ऐलान किया है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का इजहार किया है। और चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से भी जो खबरें आ रही हैं, ये सिर्फ खबरों की हद तक मैं बात कर रहा हूं कि वो भी ये कहा जा रहा है कि ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं और उसके बाद उनकी तरफ से भी कोई फैसला आ सकता है। लेकिन अभी तक जो मोनस इलाही के ट्वीट्स हैं, मोनस इलाही के जो बयानात हैं और चौधरी परवेज इलाही के जो बयानात हैं, उनसे हम अखज़ कर सकते हैं कि अभी तक उनको तोड़ने में ये लोग कामयाब नहीं हुए हैं। तो ये एक ज़िमनी खबर थी जो आपके साथ शेयर की। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जुडिशल कमीशन जो कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में तश्कील दिया गया है, उसके ऊपर बात हुई है आज कोर्ट के अंदर। और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जस्टिस काजी फायज ईसा की निगरानी में बनने वाला जो जुडिशल कमीशन था उसके ऊपर एतराज उठाया है और सुप्रीम कोर्ट में उस जुडिशल कमीशन को चैलेंज किया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा अगर उस बेंच पे मौजूद हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं करती। इसके ऊपर वफाकी वजीर जो है ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा है कि 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए ऑडियो लीक्स कमीशन जो है वो कायम किया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर एतराजात उठा रही है। कौमी असम्बली से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि ऑडियो लीक कमीशन में जस्टिस मुनीब, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी होते तो फिर तहरीक इंसाफ की तसल्ली होती। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मैं आपसे ये पूछता हूं कि पिछले तकरीबन 1 महीना बल्कि 2 महीने से जायद का वक्त हुआ चाहता है कि जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेरे बहस थे, जब भी बेंच बनाने की बारी आती थी तो जस्टिस काजी फायज ईसा उस बेंच से अलग हो जाते थे और वो कहते थे कि मैं चेंबर वर्क के लिए अवेलेबल हूं, मैं बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। तो खुसूसन ये वाला केस जिसमें इमरान खान साहब की ऑडियो लीक्स के मुतालिक जो है वो तहकीकात होनी है, इस केस का फैसला, इस केस में बेंच का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने फौरी तौर पर आमादगी का इजहार कर दिया। ये क्या सीन है? ये क्या चक्कर है? इसकी रीजन क्या है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा जो कि तमाम जो बेंच थे वो जब बन रहे होते थे तो वो माजरत का इजहार करते थे, मुझे चेंबर वर्क करना है, मुझे इस बेंच का हिस्सा नहीं बनना। इमरान खान की ऑडियो लीक्स केस की समाअत का जब मामला आता है तो वो फौरन से आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमने तो इस सिलसिले में जो है हम बेंच के लिए भी तैयार हैं और मैं
मुकम्मल तौर पे इस केस को सुनने के लिए भी तैयार हूं, तो डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दाल काली नजर आ रही है और उन्होंने इस वाक़े को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। आपको इस हवाले से बताएं कि जो 245 आर्टिकल की जो खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है कि इसका नफाज गैर कानूनी है, और उमर अयूब ने बैरिस्टर गौहर के तवस्सुत से दरखास्त दायर की है। आर्टिकल 245 का इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए नहीं किया जा सकता। पीटीआई ने मुल्क भर में आर्टिकल 245 को नफाज है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिसमें कहा गया कि सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। सिविलियन का ट्रायल बुनियादी तौर पे इस कानून की जो रूह है, आइन की जो रूह है, उसके ही खिलाफ है कि मामला सिविलियन का है तो वो फौजी अदालतों में जेर बहस क्यों आएगा। अब जो दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से जो खबरें हैं उनके ऊपर शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस व्लॉग में बात करेंगे कि 9 मई के जो वाकयात हैं उसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ना बड़ा फिट सा बहाना वो उनके हाथ लग गया, और वो कहते हैं कि अब तो चीफ जस्टिस साहब चूंकि मुल्क में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, तो अब हम आपसे माजरत करते हैं कि 14 मई को जो इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसके ऊपर नजर सानी कर लें, क्योंकि 9 मई के नतीजे में जो वाकयात हुए उनके नतीजे में 14 मई को हम इलेक्शन नहीं करवा सकते थे। यानी कि इन्होंने इससे पहले कोई फंड्स नहीं जारी किए, कोई और ऐसी संजीदा कोशिश नहीं दिखाई गई कि जिससे ये लगता हो कि इलेक्शन के निकात के लिए सीरियस हैं। लेकिन अब बहानाबाजी ये की जा रही है कि 9 मई के जो वाकयात हैं वो वजह बने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम ये गुजारिश करते हैं कि वो इस मामले के ऊपर नजर सानी करे, और नजर सानी की जो दरखास्त है उसके ऊपर अमल करते हुए एक और डेट अनाउंस की जाए इलेक्शन के हवाले से। 3 MPO का जो कानून था उसकी भी मैं बात करूं कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का हुक्म जो है वो अब एक मुअम्मा बन चुका है, और शाह महमूद कुरैशी जमानत मंजूरी के 5वें रोज भी रिहा नहीं हो सके हैं। उसकी वजह यह है कि एक अंडरटेकिंग मांगी जा रही है शाह महमूद कुरैशी से, और उनको कहा जा रहा है कि आप ये लिख के दें कि वो जब जेल से रिहा होकर बाहर आएंगे तो वो किसी भी पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और वो जलसे जुलूसों से खिताब नहीं कर सकते। तो आप मुझे बताएं कि फिर सियासी अमल या इलेक्शन का इनेकाद अगर होता है, इलेक्शन के हवाले से ऐलान होता है, तो फिर अगर वो सियासी जलसों में बात नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो इस किस्म की जो भौंडी साजिशें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए और इलेक्शन से दूरी के लिए ये इख्तियार की जा रही हैं। मजीद जो खबरें होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे अगले व्लॉग में।